मुझे नहीं बदलना उन शहर वालों की तरह, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ साहब। मुझे नहीं बदलना उन शहर वालों की तरह, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ साहब। आपके शहर में घर का पता रूम नंबर से होते होंगे, आपके शहर में घर का पता रूम नंबर से होते होंगे, लेकिन आकर देख मेरे गांव में मेरा घर का पता मेरे बाप के नाम से होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपको फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक न्यू वीडियो साथ फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी क्लास 12th में होंगे उसके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों फैकल्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। जो विद्यार्थी अगर हिंदी रखे होंगे तो देखिए, क्लास 12th का जो है हिंदी दिगंत भाग 2 पहला लेसन, जिसका नाम क्या है, बातचीत। जो कौन लिखा है, बाल कृष्ण भट्ट साहब लिखा है। तो बाल कृष्ण भट्ट साहब का जीवन परिचय और साथ ही साथ उसमें जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बना था दोस्तों, उसका हम चर्चा करवा चुके हैं। उसके बाद फिर ये बताए थे क्या कि बातचीत पर जो है, बातचीत शीर्षक पर उस पर निबंध कैसे लिखते हैं, वो भी निबंध लिखवा कर बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए तीसरा वीडियो है, इसमें बताने वाले क्या, इस चैप्टर के अंतर्गत अर्थात जो बातचीत लिखा है बालकृष्ण भट्ट साहब, बातचीत चैप्टर के अंतर्गत जो भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना है उसका यहाँ पर प्रश्न एवं उत्तर लेकर आए हैं। तो याद रखिएगा, है कि नहीं, मतलब इस वीडियो से एक क्वेश्चन गारंटी साथ पूछेगा बिहार बोर्ड में। अच्छा से तैयारी कर लीजिए। 2 अंक में पूछे या 5 अंक में पूछे तो जरूर लिखिएगा। मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर वाला, ठीक है, और 2 नंबर में पूछने का 100% चांस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि बातचीत में कुल मिलाकर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बराबर पूछे जाते हैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, और समझिए किस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पहला है क्या, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपको बिहार बोर्ड में कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम बोर्ड में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या लिखना है। क्वेश्चन जब भी प्रश्न मिलेगा कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है, इसका आंसर क्या लिखना है। देखिए क्या क्या कविता लिखता है कि हम में वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य जो है गूंगा हो जाता। गूंगा अर्थात क्या होगा, कोई वर्ड उसके मुंह से निकलवे नहीं करता, हमेशा के लिए कहते हैं मुख बधिर जिसे बोलते हैं, अर्थात गूंगापन, वैसा हो जाता है। समाज सृष्टि जो है, पूरा सृष्टि ही गूंगा लगता है आपको। अगर हर मानव में, हर मनुष्य में अगर वाक शक्ति भगवान नहीं दिया होता बोलने का, तो पूरा प्राणी जो है पृथ्वी पर सब जिस तरह से जानवर को देखते होंगे, है ठीक उसी तरह इंसान भी बन जाता है। वही कहता है कि हम में अगर वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य जो है हमेशा के लिए गूंगा बन जाता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है कि नहीं। इस सृष्टि में जो मनुष्य को जो दिया है तोहफा के रूप में ईश्वर, है कि नहीं, वो क्या है, वाक शक्ति है। इसीलिए हर प्राणी को, है कि नहीं, मानव जितना भी संसार है प्राणी है कि नहीं, सबके पास क्या है, एक्चुअल में वाक शक्ति होते हैं। और पशु को वाक शक्ति भगवान नहीं दिया। अगर पशु में दिया होता तो पशु और मानव में, है कि नहीं, कोई फर्क ही नहीं रहता। वही कहता है कि इंसान को जो है सबसे महत्वपूर्ण उसका जो देन है वो क्या है, वाक शक्ति हो गया। क्योंकि वाक शक्ति का अपना कोई भी फीलिंग या कोई भी दुख सुख क्या करते हैं, बांट सकते हैं या बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। इसी वाक शक्ति के कारण जो है समाज में वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप, वार्तालाप को या बातचीत को, है कि नहीं। समाज में रंग बिरंगे के आदमी होते हैं, किसी भी इंसान के प्रति जो है बातचीत करके समाज में, है कि नहीं, उसके लिए वाक शक्ति होना क्या है, बहुत जरूरी है। तो वही सब कवि साहब कहता है कि वाक शक्ति है तो ये, है कि नहीं, हम किसी भी फील्ड में जाकर किसी भी इंसान से, है कि नहीं, ठीक तरह से बातचीत कर सकते हैं। वही कहता है कि जिस हम समाज में रहते हैं, जब तक हमारे अंदर, ठीक है, वाक शक्ति नहीं होगा तो हम वार्तालाप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उसका देखिए, यह ईश्वर के दी गई अनमोल रत्न है। रत्न में क्या हुआ, उपहार, सोना, ठीक है ना, हीरा हो गया। इसीलिए कहा गया कि इंसान को जो पृथ्वी पर जितना भी प्राणी देखते हैं इंसान रूप में, ठीक है ना, सबको जो है ये तोहफा के रूप में ईश्वर ने दिया है वाक शक्ति, ठीक है। यदि हमें इस वाक शक्ति का अभाव होता तो पशुओं की भांति होते। सही कहता है कि अगर मान लीजिए कि इंसान में वाक शक्ति ना होता तो वो पशुओं की तरह होता। जिस तरह से पशु में जो है जान प्राण तो होता है कि नहीं, हर चीज उसमें होता है, बशर्ते जो है अपना फीलिंग दुख सुख जो है किसी, है कि नहीं, इंसान के पास तक, है कि नहीं पहुंचा पाता है, बोल नहीं पाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जानवर, ठीक है ना। ठीक उसी तरह जब इंसान में वो वाक शक्ति नहीं होता, बोलने का तरीका
भगवान नहीं दिया होता तो इंसान और जानवर में कोई फर्क ही नहीं बचता, ठीक है। वही कहता है तो हम पशुओं के समान हो जाते जब हमारे अंदर बातचीत करने का शैली अगर नहीं हो भगवान दिया होता तब, ठीक है। वही कहता है कि पशुओं की भांति होती है, जो हम सुख दुख जो है इंद्रियों के कारण अनुभव करते वह जो है अवाक रहने के कारण नहीं कह पाते। हमारे जो हमारे जो पास जो इंद्रियां है नहीं, हमारे अंदर जो सुख और दुख आते हैं उसका अनुभव करते हैं। अनुभव करने के बाद क्या करते हैं और किसी है नहीं इंसान के प्रति करते उस अनुभव को क्या करते हैं बतलाते हैं। अगर हम में वाक शक्ति ना होता है नहीं तो जो भी हम दुख सुख या है नहीं खुशी या आनंद कुछ भी हम महसूस करते तो हम किसी तीसरे इंसान तक नहीं बता पाते और हम क्या रह जाते अवाक रह जाते है कि नहीं। हम कोई भी है नहीं फीलिंग को जो है कभी भी किसी इंसान तक हम फैला पाते नहीं, इसीलिए है कि नहीं। तो भगवान जो हर इंसान हर प्राणी को जो है आपको ये वाक शक्ति है क्या है मुफ्त में दिया है, मतलब है कि नहीं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि बातचीत जो है इंसान का सबसे बड़ा तोहफा है कि नहीं। तो जब तक वाक शक्ति नहीं रहेगा तो हम किसी इंसान से बातचीत ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो वही क्वेश्चन था कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, तो आपका जो है आंसर यही लिखिएगा। बहुत सुंदर है, इसमें जो क्वेश्चन मेन दोस्तों पॉइंट छाट के यहाँ पर लिख दिया हूं, आप लोग अच्छा तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे, है कि नहीं। यहाँ पे कह रहा है दो महान वैज्ञानिक है क्या कि बातचीत के संबंध में जो है बेन जॉनसन और एडिसन साहब के क्या विचार है। तो क्या है इसका दोनों का अलग अलग विचार जो था वो आपसे है कि नहीं कह देने के लिए। तो लिखिएगा कि बेन जॉनसन का कहना था कि अगर कोई भी इंसान जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक उसके अंदर का जो साक्षरता है कि नहीं जो गुण है वो कभी प्रकट हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। ये बात कौन कहा था, बेन जॉनसन साहब कहा था। क्या बोलता है कि बेन जॉनसन कि जब तक इंसान जो है नहीं बोलेगा तब तक उसके अंदर का जो गुण है जो फिर है कि नहीं जो पढ़ा लिखा ज्ञान है वो कभी सामने आ ही नहीं सकता। उसके अंदर जो गुण या त्रुटि या क्या कहते हैं अवगुण है वो कभी सामने आ ही नहीं सकता। तो कभी वही साहब कहता है क्या बेन जॉनसन कि हर इंसान को जो है सामने लाने के लिए ठीक है बातचीत करना क्या है बहुत जरूरी है। जब पूछेगा तो इसका आंसर यही लिखिएगा। उसके बाद देखिए एडिसन साहब बोलता है कि एडिसन साहब कहना है कि असल बातचीत जो है हमेशा सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। सही बात है, पर्सनल बात कोई भी होती है हमेशा दो व्यक्ति के बीच ही होता है। अगर तीसरा व्यक्ति एंट्री मारता है ठीक है तो वो बात नहीं रहता वो ठीक है वो राम राम वाला बात मतलब अर्थात वो हंसी मजाक वाला बात हो जाता है, ठीक है। वही कहता है कि एडिसन साहब का कहना है कि जब भी पर्सनल बातचीत करे वो हमेशा दो व्यक्ति के बीच ही होता है। ये साहब ये बात कौन बोला था आपको, एडिसन जी बोला था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिहार में दोस्तों पूछा गया था, ठीक है। अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। थर्ड देखिए कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। ये क्वेश्चन तो और इंपॉर्टेंट है नहीं। इससे प्रीवियस सेशन पूछा गया क्वेश्चन था कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। तो लिखिएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है आपको एक वार्तालाप की कला है, अर्थात बातचीत करने क्या है कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है आपको बातचीत करने का क्या है कला है, अर्थात वार्तालाप है। यह कला यूरोप के लोगों के पास होते हैं, है कि नहीं। यूरोप के लोग के पास जो है बातचीत करने का तरीका क्या है बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि वहां के लोग जब भी कोई बातचीत है कि नहीं बातचीत प्रसंग छेड़ते हैं तो मानो कि इतना सुंदर सुनने में लगता है कि इतना सुख मिलता है उसका वर्ड सुनकर अपना उसका बातचीत करने का शैली सुनकर काफी अत्यंत सुख मिलता है कान को, ठीक है। वही कहता है कि वहां के लोग अर्थात यूरोप वासियों की जो है बातचीत करने का तरीका, इसीलिए कवि साहब वहां के लोग क्या बोला गया है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का है। क्या बोला है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का है, अर्थात वहां के लोग के पास जो है बातचीत करने का तरीका बहुत सुंदर है कि नहीं। जब क्वेश्चन पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता क्या तो लिखे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का होता है कि बातचीत करने का कला है कि नहीं। तो बातचीत करने का कला जो है एक्चुअल में यूरोप वासियों के पास है, क्योंकि वहां के लोग जब बातचीत किसी भी प्रकार के बातचीत जब छेड़ते हैं है कि नहीं तो इस तरह छेड़ते हैं ताकि वो उनका बातचीत सुनकर ठीक मुझे काफी अन्य खुशी या क्या कहते हैं अत्यंत सुख मिलता है। इसीलिए कवि साहब वहां के लोग क्या बोला गया है आपको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है जो बिहार में बराबर पूछे जाते हैं। बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, निश्चित है कि बिहार में जरूर ये कहेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए बालकृष्ण भट्ट है ना जो बातचीत लिखा था इसमें जो भी क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण बनाता है यहाँ पर सोल्व करवा चुके हैं, ठीक है।
तो मैक्सिमम ये चैप्टर वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन और बच गया है जो हम अगला वीडियो में बतला देंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अगला चैप्टर का जो वीडियो है बहुत जल्दी लेकर आएंगे और आप लोग बने रहिए, और जहां भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बतलाइएगा। जय हिंद।